किस प्रकार मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अपने निजी जो उद्योगपति हैं, निजी मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, निजी संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया। और जब इससे भी उनका मन नहीं बना तो विद्यार्थियों को टारगेट किया गया। किस प्रकार 2017 में एनटीए का गठन किया गया। एनटीए का गठन सिर्फ इसलिए किया गया ताकि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जाए और इसका दुरुपयोग किया जाए, इनके मित्र इसका दुरुपयोग कर सके। किस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा जो नीट की परीक्षा है उसमें धांधली हुई। किस प्रकार 720 कितने 63 से 70 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 720 अंक प्राप्त हुए। यह पूरा धांधली को प्रतीत करता है। किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। किस प्रकार पिछले 20 तारीख को जो एनटीए नेट यूजीसी का एग्जाम था, जिसमें लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य तराशते हैं, जिसमें लाखों विद्यार्थी जो है पेपर देते हैं, किस प्रकार उस परीक्षा को भी रद्द किया गया। किस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर नीट की परीक्षा इसी प्रकार धांधली होती रही तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि ये आम जन को भी प्रभावित करेगा। किस प्रकार आम जन को जो डॉक्टर है, कैसे तो डॉक्टर मिलेंगे, कैसे इंजीनियर मिलेंगे। ये अगर नीट की परीक्षा में ऐसी धांधली चलती रही तो आम जन को इस प्रकार प्रभावित करेगा, क्योंकि सक्षम बच्चों को ना तो मौका दिया जा रहा है। और जो प्रदेश सरकार की बात करूं तो प्रदेश सरकार में भी आपने देखा होगा कि HCH की जो परीक्षा है, जिसमें लाखों करोड़ों विद्यार्थी बाहर से दूसरे प्रदेश से भी आकर अपने भविष्य तलाशते हैं, उसमें भी धांधली करने का प्रयास किया। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको उठाने का भी प्रयास किया, पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। किस प्रकार HCS की परीक्षा में आप देखोगे तो एक ही कक्ष में 7 से 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज HCS की परीक्षा में टॉप की रैंक प्राप्त करते हैं। और किस प्रकार SC और BC के विद्यार्थियों को इस परीक्षा से वंचित किया गया, क्योंकि SC और BC के कई ऐसे पद हैं जिनको अब भी खाली किया गया, खाली सरकार के द्वारा रखा गया। मुझे नहीं लगता कि SC और BC के जो विद्यार्थी हैं किसी प्रकार से पीछे हैं। अपनी मेहनत के प्रति, अपनी मेहनत के बदौलत जो है परीक्षा में वह प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उसमें उस परीक्षा में जो है मांग है आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि इसको रद्द किया जाएगा, जिन्होंने काम किया उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारी युवा कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन प्रदेश में जो है हर जिले में किया गया। हमारी केंद्र सरकार से यह मांग है कि सबसे पहले तो नैतिकता के तौर पे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और दूसरी यह मांग है कि एनटीए की जो नीट की परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए, ताकि जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है उनको मौका मिल सके, हमारे देश को, प्रदेश को अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर मिल सके। और हमारी प्रदेश सरकार से यह मांग है युवा कांग्रेस की तरफ से कि HCS की जो भर्ती है उसमें CBI जांच होनी चाहिए, उसमें जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। एक जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या CBI की जो जांच हो, ताकि विद्यार्थियों को जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उनको न्याय मिल सके। क्योंकि HCS की परीक्षा में SC जो कैटेगरी में और BC कैटेगरी जो विद्यार्थी है उनके पदों को खाली छोड़ा गया। किस प्रकार HCS की परीक्षा में धांधली साफ तौर पर देखी जा सकती है कि एक ही कक्ष में इतने विद्यार्थियों का चयन होना धांधली को प्रतीत करता है। आज जो यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे हरियाणा और देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी विषय पर आज यहाँ जिला अध्यक्ष विकास जो हमारे यूथ कांग्रेस के हैं उनके माध्यम से भी यहाँ पर यह प्रदर्शन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो नीट परीक्षा जिसके अंदर पूरी धांधली हुई है और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो योग्य व्यक्ति है उनको लाइन साइड करके अयोग्य व्यक्तियों को ऐसे पदों पर अगर जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में जो हेल्थ की बात करती है सेंट्रल सरकार, वहां कैसे डॉक्टर होंगे, कैसे इंजीनियर होंगे। आप देख रहे हो इंजीनियरों का भी हालात जो बिहार के अंदर किस तरह पुल गिरा है। और ये इस तरह के नीट के माध्यम से ऐसे बच्चे अगर आगे आते हैं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर बुरा हाल होगा। और मैं तो ये कहता हूं जो युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है
और जो ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पर्ची खर्ची के माध्यम से ही ये पेपर लीक होते हैं। 34 पेपर हरियाणा के अंदर लीक हुए हैं और ये सेंटर के पेपर भी लीक होते हैं। तो इनको विशेष रूप से ये तुरंत प्रभाव से ये परीक्षा रद्द की जाए और खास रूप से HCS जो कि जिन्होंने प्रशासन चलाना है, जो IAS जिन्होंने प्रशासन देश को चलाना है, उनको ऐसे बढ़िया ढंग से भर्ती किया जाए और योग्य बच्चों को आगे लाया जाए ताकि इन परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा से परीक्षा की जाए। इसी के साथ मैं तो एक बार युवाओं का फिर पुण्य धन्यवाद करता हूं कि ये इस विषय में पूरे हरियाणा में ये उठाया हुआ है, पीड़ा उठाया हुआ है।